बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करते चलें जी खंबर से, जहां पर गुज़िश्ता रात नामालूम हथियारबंदों की जानिब से किराना की दुकान पर लूटमार का वाकया पेश आया। मुतासरा दुकानदार सरापा एहतजाज बन गया। किराना की दुकान पर हमला, हथियारों के जोर पर दुकानदार को यरगमाल बनाकर कैश रकम लूट ली गई, मोबाइल सेट छीना और फिर डाकू फरार हो गए। मुतासरा दुकानदार का एहतजाज। कंबर के मीरो खान रोड पर अब्दुल खालिक मुगीरी की किराना दुकान पर नामालूम हथियारबंदों ने धावा बोल दिया। मुतासरा दुकानदार अब्दुल खालिक मुगीरी का कहना था कि मोटरसाइकिल पर 3 डाकुओं ने हमला करके हथियारों के जोर पर यरगमाल बनाया और 1 लाख का कैश और मोबाइल फोन छीना और फिर रफू चक्कर हो गए। अफसोस, शहर में डाकुओं का राज कायम हो चुका है। पुलिस चोरों के आगे बेबस बन चुकी है। शहर में कारोबार करना भी मुश्किल बन गया है। मुतासरा दुकानदार ने SSP कंबर से मुतालबा किया, अपील की कि नोटिस लेकर वाकया में मुलविस डाकुओं को गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ करें। जिला गुजरांवाला की बात करते चलें, जहां पर यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन की जानिब से हड़ताल की गई। एहतजाज जारी रहा और फिर हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। क्या अहवाल है, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अमजद शफी गुजर से। जी अमजद शफी गुजर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला में यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन को बरतरफ करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। गुजरांवाला में रीजन भर के यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन की शिरकत और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और बैनर उठा रखे थे जिनके ऊपर दर्ज था कि मुलाजमीन को फौरी बहाल किया जाए। अगर मुतालबा तस्लीम न किए गए तो मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। जी मुशर्रफ फिरोज से आपको बताते चलें, जहां पर GDA के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर गुलाम मुर्तजा को अदालत में पेश कर दिया गया। गिरफ्तार GDA रहनुमा साबिक वफाकी वजीर गुलाम मुर्तजा जतोई को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। गुलाम मुर्तजा खान जतोई को बख्तरबंद गाड़ी में सख्त सिक्योरिटी के हिसाब में ATC अदालत लाया गया। साबिक वफाकी वजीर गुलाम मुर्तजा खान जतोई को हथकड़ी लगाकर कोर्ट लाया गया। GDA रहनुमाओं के साथ सैकड़ों कारकुनान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर जमा रहे। GDA रहनुमा मुर्तजा जतोई को गुज़िश्ता रोज सेशन अदालत के बाहर से ही गिरफ्तार किया गया था। इंतखाबात के दौरान PP वर्कर के कत्ल का मुकदमा GDA रहनुमा और बेटों समेत मुकामी रहनुमाओं पर दाखिल है। टोंसा शरीफ की बस्ती जुराह का रुख करते चलें, जहां पर फायरिंग का वाकया पेश आया। एक शख्स जान भाग हो गया जबकि दूसरा शदीद जख्मी हुआ। थाना सिटी के हदूद में वाकया बस्ती जुराह में पुरानी दुश्मनी की बिना पर फायरिंग का अफसोसनाक वाकया। गुलाम अस्कर नामी नौजवान की जिंदगी निगल गया। फायरिंग से गुलाम अस्कर नामी नौजवान मौका पर ही दम तोड़ गया जबकि शाहनवाज शदीद जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर DG खान हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जराये के मुताबिक मकतूल गुलाम अस्कर और जख्मी होने वाले शाहनवाज जनाजा पढ़कर रास्ते से वापस आ रहे थे कि घात लगाए मुलजिमान ने अचानक हमला किया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुलजिमान की तलाश भी जारी है। रहीमिया खान में मेंबर कौमी असम्बली चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइश की जानिब से ताजियत का सिलसिला जारी है। बस्ती खोखरा में सैफ जट के वालिद की वफात पर अहले खाना से इजहार ताजियत की। बैरिस्टर चौधरी हमजा असरद वड़ाइच, चौधरी लियाकत, चौधरी इफ्तिखार वड़ाइच, पॉलिटिकल सेक्रेटरी काशिफ बुखारी और दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। नवाबशाह थाना 20 सेक्शन की हदूद से गुलाम मुर्तजा खान जतोई को अदालत में पेश करने के लिए पुलिस रवाना हो गई। नवाबशाह में वफाकी वजीर गुलाम मुर्तजा जतोई से बात करने वाले सहाफियों को DSP कलंदर बख्श ने रोक दिया। सहाफियों को धक्के दिए, सहाफियों के कैमरे और माइक भी छीन लिए, बद इखलाकी भी की। नवाबशाह में वफाकी वजीर मुर्तजा जतोई को मुशर्रफ फरोज की अदालत में पेशी के बाद पुलिस ने गिरफ्तार करके नवाबशाह थाना 20 सेक्शन मुंतकिल किया था। नवाबशाह GDA और नेशनल पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी थाने के गेट पर मुर्तजा जतोई के इंतजार में रहे। नवाबशाह थाना 20 सेक्शन गेट पर मुर्तजा जतोई से बात करने वाले सहाफियों को पुलिस ने रोक दिया। DSP कलंदर बख्श की जानिब से सहाफियों के साथ बदतमीजी की गई, कैमरा और माइक छीनने की भी कोशिश की गई और बद इखलाकी भी की गई है। उकाड़ा से आपको बताते चलें, जहां पर अलाइड बैंक की जानिब से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। स्टेट बैंक पाकिस्तान की हिदायत पर अलाइड बैंक ने मुकामी होटल में अद्वियाती पौधों पर आगाही वर्कशॉप का एहतमाम किया। स्टेट बैंक के डिप्टी मैनेजर का शुरा से खिताब। तलाबत कलाम पाक के बाद स्टेट बैंक के सीनियर डिप्टी मैनेजर सरफराज अहमद ने शुरा से खिताब करते हुए कहा, स्टेट बैंक तमाम कमर्शियल बैंकों को कंट्रोल करता है, काश्तकारों को मुनासिब मार्कअप पर कर्ज भी फ्राहम करता है। ज़राअत के लिए हम हर वक्त हाजिर है। चौधरी मकसूद अहमद जट, नायब सदर पोटेटिव सोसाइटी ने खिताब करते हुए कहा, अद्वियाती पौधे दरामद होते हैं, अब अच्छे बीज भी मुयस्सर हैं, अच्छे पैदावार भी देते हैं। जरूरत है कलवंजी, सौंफ, मोरंगा, जीरा, हल्दी, नीम समेत पुदीना की काश्त की जाए। सिंध में आलू में सौंफ और जीरा मल्ची क्रॉप काश्त भी होता है। नई टेक्नोलॉजी और नई फसलों को इख्तियार करना चाहिए। ऑर्गेनाइजर व काश्त की काविशों को भी सराहा गया। नसीराबाद के नवाही गांव की बात करते चलें, जहां पर तुलबा के कुरान पाक की तकमील के हवाले से शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। गांव मियादाद चंजेनी
में मदरसा नूरुल इस्लाम में ज़रिए तालीम तलबा के कुरान पाक की तकमील पर वालिदैन की जानिब से उस्ताद की मौजूदगी में शानदार प्रोग्राम बनाया गया। जुनैद अहमद वल्द अब्दुर्रहीम चंजनी, आयशा बिनते अब्दुर्रहीम चंजनी, मरियम बिनते मोहम्मद अजीम चंजनी, रहमत बिनते गुलाम नबी चंजनी, मुस्कान बिनते गुलाम अब्बास चंजनी के उस्ताज़ा के दरमियान मुनक़दा प्रोग्राम में मुनक़दा तकरीब में फतह हासिल कर ली, जिसमें तमाम तलबा तलबात ने वालिदैन समेत शिरकत की। वालिदैन का कहना था कि हमें बहुत फख्र है, हमारे बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया। नूरुल इस्लाम मदरसा के मुहतमिम हाफिज अमीर उमर ने अपने मुख्तसर बयान में कहा कि हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए, इन्हें कुरान पाक की तालीम भी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुरान पाक के एक लफ्ज़ की तिलावत करने से 10 नेकियां मिलती हैं। समुद्री में सिविल हॉस्पिटल के एमएस के साथ सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने अहम मुलाकात की। समुद्री में सिविल हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर आसिफ सिद्दीक से यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अजहर अब्बास जावेद ने खुसूसी मुलाकात की। हॉस्पिटल में शॉर्ट मेडिसिन के बारे में तफसीलन गुफ्तगू की। डॉक्टर आसिफ सिद्दीक ने बताया कि हॉस्पिटल में अद्वियात फराहमी का तसलसल गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक जारी है। हॉस्पिटल में जान बचाने वाली अद्वियात, एमरजेंसी में मौसमी बुखार के बढ़ते हुए अमराज को देखते हुए एमरजेंसी में एंटीबायोटिक समेत बुखार के लिए लगने वाले इंजेक्शन बड़ी तादाद में सिविल हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, जिनमें 3500 से ज्यादा मेप्राजोल, 2000 से ज्यादा बुखार के इंजेक्शन और 1000 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक इंजेक्शन की खेप हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है। गवर्नमेंट के चेक इन बैलेंस के बाद आवाम के लिए दस्तयाब होंगे। एमएस सिविल हॉस्पिटल समुद्री डॉक्टर आसिफ सिद्दीक ने कहा, आवाम को बेहतर इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी हैं। लोचन की तहसील करोड़ पक्का की बात करते चले, जहां पर 15 साल नबीना लड़की को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। तहसील करोड़ पक्का में एक 15 साल नबीना हवा की बेटी की असमत पार हो गई। लोथरा की तहसील करोड़ पक्का के नवाही इलाका चाहवसो वाला गाही ममड़ में 15 साल सुमेरा बीबी वल्द रमजान बलोच की बेटी जो कि आंखों से नबीना है, चारों बाश लड़कों ने मिलकर इसकी असमत को पार कर दिया। सुमेरा बीबी जो कि आंखों से नबीना है घर में अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर मोहम्मद शकील उर्फ पप्पू मोची घर में घुस गया। सुमेरा के साथ जबरदस्ती जनाबिल जबर किया, जबकि मोहम्मद जुबैर वल्द मोहम्मद असलम बलोच पहरा देता रहा। नबीना सुमेरा की चीखों पुकार सुनकर मोहम्मद नवाब बलोच मौका पर आ गया। नवाब बलोच को आता देकर मुलजिमान फरार हुए। सुमेरा के भाई ने घर में आकर नबीना बहन से पूछा तो सुमेरा ने बताया कि मोहम्मद असलम वल्द अल्लाह वसाया बलोच, मोहम्मद आरिफ वल्द इमाम बख्श बलोच, मोहम्मद जुबैर वल्द असलम बलोच ने मेरे साथ जिना बिल जबर किया है। भाई ने 15 पर कॉल की तो मौका पर थाना सदर करोड़ पक्का के एसएचओ इमरान गुजर ने पहुंचकर तफ्तीश शुरू की। मौका पर 3 मुलजिमान गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कानपुर सिटी की बात करते चले, जहाँ पर सेहत दुश्मन अनासर के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। मालिकान को 1,20,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद खान मक्सी की टीम के हमरा कानपुर सिटी जाहिरपुर में फैट एंड ऑयल यूनिट और रेस्टोरेंट की इंस्पेक्शन 300 किलो नाकस घी, 35 लीटर रेंस्ड ऑयल तलब कर दिया। फूड बिजनेस मालिकान को 1,20,000 रुपए के जुर्माने आयद किए। कानपुर सिटी जाहिरपुर में फैट एंड ऑयल यूनिट और रेस्टोरेंट की इंस्पेक्शन की गई। नाकाबिले सुराग घी को केमिकल ड्रम्स में स्टोर करने पर फैट एंड ऑयल यूनिट को 75,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। खानों की तैयारी में रेंस्ड ऑयल का इस्तेमाल करने पर रेस्टोरेंट को 45,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था, आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की हर कोशिश को नाकाम बनाएंगे। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि आवाम तक मेयारी खुराक पहुंचाना फूड अथॉरिटी का अव्वलीन फरीजा है। जड़ावाला से आपको बताते चलें, जहां पर हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी देने के हवाले से काफिला जड़ावाला से रवाना हो चुका है। हजरत उस्मान वरवंदी अलमरूफ हजरत सखी शहबाज कलंदर लाला वाली सरकार के सालाना उर्स मुबारक पर हाजिरी के लिए चक नंबर 102 गाफबे मिर्जेवाला और चक नंबर 100 गाफबे जजवाला से संगत अपनी मंजिल की तरफ रमा दमा है। चक 100 गाफबे जजवाला संगत के सलार मोहम्मद रफी चौहान है और 102 गाफबे मिर्जेवाला के सलार जहीर वट्टू, रशीद कसाई, मियां उस्मान है। जायरीन में हकीम अल्लाह रखी, तैयब वट्टू, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद आसम, मोहम्मद शहबाज, मिर्जा यासिर समेत समाजी कारकुन अहमद वेलफेयर फाउंडेशन भी शामिल हैं। पहली उर्स पर हाजिरी के लिए काफिले के साथ रवा दवा है। शुरका उर्स ज़ायरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बरसगीर पाको हिंद में दीन इस्लाम के फिरोग के लिए औलिया कराम और सूफे कराम और हजरत सखी सरवर शहबाज कलंदर की बेपनाह खदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। टंडो आदम का रुख करते चले, जहाँ पर नौजवान की दरख्त से लटकी हुई लाश बरामद हुई है। गोट बख्शो निजामानी में नौजवान रोशन खासकेली की दरख्त से लटकी हुई लाश बरामद। STPO टंडो आदम डॉक्टर मोहम्मद मूसा अबड़ू जैवकुआ पर पहुंच के लाश को पोस्टमार्टम के लिए तालुका हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।